नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वोड़ा निकली क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान जीके में, टॉपिक चल रहे थे। तो राजस्थान में हमने आज एक जिला दर्शन का टॉपिक लेकर आए हैं, वो आपके सामने है सीकर। तो हम इस सीकर के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि सीकर में क्या है, कब इसकी स्थापना है, कौन सी इसमें जलवायु पाई जाती है। तो सीकर की स्थापना 1687 में राव दौलत सिंह ने की थी। 1687 में राव दौलत सिंह ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, सीकर के पड़ोसी जिलों की सीमा लगती है, तो कौन कौन से सीकर के पड़ोसी जिले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो हमारा झुंझुनू सीकर का क्या पड़ोसी है, और दूसरा बात करते हैं चूरू के बाद में जयपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण। और एक जो सीकर से अलग हुआ है, कौन सा जिला अलग हुआ है, नीम का थाना। पहले दोस्तों सीकर के नीम का थाने के बाद नागौर जिला सीमा बनाता था। आजकल क्या सीमा बनाता है, कुचामन सिटी। तो कुचामन सिटी ये दोस्तों क्या है, सीकर के पड़ोसी जिले हैं। दोस्तों, सीकर में जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, कोपेन के अनुसार बात करें तो BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BWSW तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के एरिया में पाई जाती है, और कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु पाई जाती है। त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु की बात करें तो BSH जलवायु पाई जाती है। कौन सी BSH जलवायु किसमें पाई जाती है, सीकर में पाई जाती है। सीकर में वनस्पति की बात करें तो दोस्तों किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की क्या पाई जाती है दोस्तों, स्टेपी प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। कहां, सीकर जिले में। सीकर जिले में मृदा कौन सी पाई जाती है, ये पूछ लिया जाए तो एरिडोसोल्स या एरिडोसोल्स भी बोल सकते हैं। एरिडोसोल्स मृदा कहां पाई जाती है, सीकर जिले में पाई जाती है। एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। शुभंकर पूछा जाए, सीकर जिले का शुभंकर। दोस्तों, हमारी राज्य सरकार ने हर जिले का एक शुभंकर बनाया हुआ है। तो सीकर के जिले का शुभंकर है शाहीन क्या है, सीकर जिले का शुभंकर है। दोस्तों, एक कृष्णा सर्किट जो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा सर्किट शामिल किया गया है, उसमें कुछ मंदिर हैं। जैसे बात करते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में मंदिर है। नाथ द्वारा का वो मंदिर आध्यात्मिक सर्किट, कृष्णा सर्किट के अंतर्गत शामिल है। फिर बात करते हैं हम गोविंद देव जी का मंदिर, कनकावती का मंदिर, और चरणदास जी का मंदिर, और दोस्तों गलता जी का मंदिर। ये कहाँ है, गोविंद देव जी का मंदिर, कनकावती का मंदिर, चरणदास जी का मंदिर और गोविंद देव जी का मंदिर, ये जयपुर में आध्यात्मिक कृष्णा सर्किट मतलब आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया था। उसी प्रकार से खाटू श्याम जी को भी खाटू मंदिर को भी किसमें शामिल किया गया है, एक आध्यात्मिक सर्किट में शामिल किया गया है। खाटू मंदिर को आध्यात्मिक सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक आध्यात्मिक सर्किट तैयार किया गया था। उसमें कितने मंदिरों को शामिल किया गया है, देखो दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद का मंदिर है, गलता जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, कनकावती का मंदिर है, और चरणदास जी का मंदिर है, और ये मंदिर है कौन सा, खाटू श्याम जी का मंदिर। इस सातों को एक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में तैयार किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा है। और ये क्या करता है, आध्यात्मिक दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं सीकर में नदी। तो सीकर में एक ही नदी बहती है, कांतली नदी। कहां से, खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला पहाड़ी से। ये क्या है दोस्तों, आंतरिक दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। आंतरिक दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। क्या है दोस्तों, आंतरिक दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कौन सी है, कांतली नदी है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। बात करते हैं झील, कौन कौन सी झील सीकर के अंतर्गत है। एक तो पिथमपुर झील है, पिथमपुर झील ये क्या है दोस्तों, सीकर की मीठे पानी की झील है। और बात करते हैं
दोस्तों बात करते हैं सीकर में झीलें। ये एक तो पीथमपुर झील है, ये क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सीकर की। और एक दो झीलें हैं, कौन सी, रेवासा और कछोर झील। ये क्या है, खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें की यहाँ पर है सीकर के अंतर्गत। खारे पानी की झीलें पूछे तो कौन सी है, रेवासा झील और कछोर झील, दो झील है। पीथमपुर झील क्या है, सीकर में मीठे पानी की झील है। बात करते हैं हम सीकर में खनिजों के बारे में। यूरेनियम का खनिज पाया जाता है कहाँ, सीकर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सीकर के अंतर्गत बात करते हैं तो सलादीपुर। पाइराइट पाया जाता है, पाइराइट ये सलादीपुर में पाया जाता है। सलादीपुर में पाया जाता है कहाँ, सीकर में। ये सबसे फेमस है, ये बार बार परीक्षा में आई हुई है। पाइराइट कहाँ का प्रसिद्ध है, सलादीपुर सीकर का प्रसिद्ध है। बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम के सुहागपुर और रोयला गांव प्रसिद्ध है। सुहागपुर व रोयला गांव कहाँ का प्रसिद्ध है, सीकर का रोयला गांव। और सुहागपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, पाइराइट के लिए सलादीपुर सीकर का प्रसिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम सीकर की। तो क्या है देखो दोस्तों, एक बार इसका फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1687 में राव दौलत सिंह ने क्या किया था, सीकर जिले का निर्माण करने का काम किया था। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो उस जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात टिवार्था के अनुसार BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। और मृदा की बात करें तो एरिडोसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। सीकर का शुभंकर पूछ लिया जाए तो साहिन सीकर का शुभंकर है। कृष्णा सर्किट आध्यात्मिक सर्किट जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर को क्या किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। बात करते हैं पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं जो सीकर के सीमा बनाने का काम करते हैं, तो एक तो झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर ग्रामीण है, नीम का थाना जो सीकर से अलग हुआ था, और कुचामन सिटी जो नागौर से अलग होकर जिला बना हुआ है। आंतरिक दृष्टि से बात करते हैं नदी कौन सी है, कांतली नदी है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। आंतरिक दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, पीथमपुर मीठे पानी की झील है और रेवासा व कछोर झील खारे पानी की सीकर में झील है। बात करते हैं खनिज यूरेनियम सुहागपुर सीकर रोयला से पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पाइराइट कहां पाया जाता है, सलादीपुर सीकर से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सीकर के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि सीकर के शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। शैक्षिक परिदृश्य में क्या है दोस्तों, सीकर में विभिन्न प्रकार की हवेलियां, वो क्या है देखो, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीकर की प्रसिद्ध है। राठी हवेली पूछ ली जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है, सीकर की प्रसिद्ध है। केडिया हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीकर की प्रसिद्ध है। बैजनाथ सेठ की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीकर की प्रसिद्ध है। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीकर की प्रसिद्ध है। और खेमका सेठ की हवेली भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीकर की प्रसिद्ध है। सीकर का एक दुर्ग प्रसिद्ध है, कौन सा, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, जो किसने बनवाया था, लक्ष्मण सिंह ने बनवाया था। और कब बनवाया था, 1862 में। 1862 में लक्ष्मण सिंह ने बनवाया था। लक्ष्मण सिंह ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। दोस्तों बात करते हैं इस इधर शैक्षिक परिदृश्य में जीण माता का मंदिर। जीण माता का मंदिर कहां पर है, रेवासा सीकर में स्थित है। इसका मेला कब पड़ता है, आश्विन व चैत्र नवरात्रा को पड़ता है। आश्विन व चैत्र नवरात्रा को पड़ता है। दोस्तों जीण माता के ढाई पहले शराब के चढ़ाए जाते हैं, जो कि प्रसिद्ध है। इसको जो व्यक्ति ज्यादा ढाई पहले शराब का पिएगा, तो सबसे लंबा गीत पूछा जाए तो किसका है, जीण माता का ही। लोक देवी देवताओं में यह पूछा जाता है कि सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है, क्योंकि यहाँ ढाई पहले शराब के चढ़ाए जाते हैं और बकरों के कान काट कर यहीं पर चढ़ाए जाते हैं। ये यहाँ की एक परंपरा है। दोस्तों सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ है, ये पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर है, रेवासा सीकर के अंतर्गत ये सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर विग्रह राज चतुर्थ के काल में विग्रह राज चतुर्थ के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये एकमात्र मंदिर क्या है, महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में निर्मित मंदिर पूछा जाए तो कौन सा है, हर्षनाथ का मंदिर, जो कहां है, हर्ष पहाड़ी पर स्थित है, हर्षनाथ का मंदिर। बात करते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर, जहां भी प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। फाल्गुन त्रयोदशी को क्या बढ़ता है, मेला बनने का काम होता है, कहां, खाटू श्याम जी को। जो क्या किया गया है, एक आध्यात्मिक सर्किट में भी कृष्णा सर्किट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। दोस्तों एक बार इसका भी बात करते हैं, जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हट्टड़ ने इसका क्या करवाया था, निर्माण कराने का काम किया था। रेवासा में स्थित है।
आश्विन व चैत्र के नवरात्र को क्या बनता है, साल में 2 बार मेला इसी देवी का बढ़ता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साल में 2 बार मेला किसका बढ़ता है, तो जीण माता का बढ़ता है। सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो जीण माता का है। और बात करते हैं सप्त गौ माता का मंदिर, एकमात्र गौ माता का मंदिर कहाँ है, रेवासा गांव सीकर के अंतर्गत है। और हर्षनाथ का मंदिर विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में महामारू शैली के अंतर्गत निर्मित किया गया था। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, सीकर में है। और ये सीकर की प्रमुख हवेलियां, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे सीकर के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सीकर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। प्रमुख व्यक्तित्व में पहली बात की चर्चा आती है डूंगर जी जोहर जी। ये एकमात्र ऐसे थे जो 1857 में नसीराबाद छावनी को लूटे थे। 1857 में नसीराबाद छावनी को लूटे थे। नसीराबाद छावनी, जहां 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस छावनी को लूटने वाले सीकर के 2 व्यक्ति थे, डूंगर जी और जोहर जी। दोस्तों बात करते हैं जानकी देवी बजाज। ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को हुआ था। 1889 को हुआ था। ये गांधी जी के 5वें पुत्र, पूछा जाए गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से सम्मानित किया गया है इसे। कौन है गांधी जी का 5वां पुत्र, जमनालाल बजाज को बनाया गया था। इसने क्या किया था, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी, जमनालाल बजाज ने। इसकी पत्नी कौन थी, जानकी देवी बजाज थी, जिसे राजस्थान का प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजस्थान का प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला कौन है दोस्तों, जानकी देवी बजाज, जो किसकी पत्नी है, जमनालाल बजाज की क्या थी, पत्नी थी। दोस्तों बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहां से थी, सीकर से संबंध रखती थी। यह देश की क्या बनी थी, प्रथम राष्ट्रपति बनी थी। कब बनी थी, 2007 से 2012 तक क्या रही थी, ये राष्ट्रपति के पद पर विराजमान थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे। कब रहे थे, 1977 से 80 तक। 1977 से 80 तक तो ये क्या रहे थे, 1977 से 80 तक गैर कांग्रेसी क्या रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। इसके बाद में उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। कब रहे, उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति जो देश का क्या होता है, दूसरा नागरिक होता है, उपराष्ट्रपति के पद पर 2002 से 2007 तक रहे। 2002 से 2007 तक क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत, जो क्या है, बल्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है। बल्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कृपाल सिंह शेखावत। बल्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है कृपाल सिंह शेखावत, जो क्या है, 2008 में इसे राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति से, 2008 में किसे सम्मानित किया गया था, कृपाल सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया था। बल्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कवि समर्थ दान किसके लिए, ये विश्व में क्या है, प्रथम पत्रकार थे। भारत के प्रथम पत्रकार के रूप में जाना जाता है। प्रथम पत्रकार के रूप में इसे जाना जाता है। किसे, कवि समर्थ दान को जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं बलराम जाखड़, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहने वाले, लोकसभा में अध्यक्ष रहने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। किसमें, लोकसभा में अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक रहे थे, 1980 से 1989 तक। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष रहने का इनका ही है। लोकसभा में अध्यक्ष कौन, बलराम जाखड़, जो कहां से संबंध रखते हैं, सीकर से रखते हैं। 1980 से 1989 तक। और लोकसभा में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी किसका ही है, बलराम जाखड़ का है, जो हमारे सीकर जिले से क्या है, संबंध रखते हैं। बलेखण गांव, एक सीकर का बलेखण गांव है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बलेखण गांव बकरी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। बकरी प्रजनन के लिए क्या है, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव, बलेखण गांव। सीकर का एक बलेखण गांव है जो बकरी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया था, वो कहां स्थापित किया गया है, सीकर के अंदर स्थापित किया गया है। दोस्तों एक व्यक्ति और है
जो कौन सा है, जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि पानी के लिए, सीकर में पानी के लिए अभियान चलाया था और उसे फिर क्या किया गया, वर्तमान में सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों एक बार हम इसका पुनः रिविजन कर लेते हैं कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन हुए थे सीकर में। डूंगर जी जोहड़ जी, जो 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटकर गरीबों को बांट दी, जो धन जो 1857 की छावनी में लूटा था वो गरीबों में बांटने का काम किया था। इसे सीकर में लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, जानकी देवी बजाज राजस्थान में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? जानकी देवी बजाज, जो जमनालाल बजाज की क्या पत्नी है। जमनालाल बजाज का जन्म पूछे 4 नवंबर 1889 को हुआ था। इसे गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सीकर जिले में निवास करती है। 2007 से 2012 तक क्या है, हुई राष्ट्रपति के पद पे रही थी। बलक्कड़ गांव बकरी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया था? सीकर में स्थापित किया गया था। भैरू सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कब बने थे? 1977 से 80 के बीच में बने थे। और राष्ट्रपति राजस्थान के प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? भैरू सिंह शेखावत को 2002 से 2007 तक। बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है और 2008 में इसे राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। बात करते हैं कवि समर्थदान, प्रथम पत्रकार के रूप में इसे जाना जाता है। राजस्थान के प्रथम पत्रकार कौन है? कवि समर्थदान, जो कहां से संबंध रखते हैं? सीकर से संबंध रखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बलराम जाखड़, जो लोकसभा के सबसे लंबे कार्यकाल तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक? 1980 से 89 तक 9 वर्ष के लिए क्या रहे थे? अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। दोस्तों आज हमारा ये एक सीकर जिले का क्या है, जिला दर्शन समाप्त हुआ है। इसके बाद में हम जो भी 19 नए जिले राजस्थान के बनाए गए उसका सर्वप्रथम पहले उसका अध्ययन करेंगे। साथियों पहले तो हम बात करते हैं किस जिले से अलग हुआ है। तो अलग किससे हुआ है? अलग हुआ है जालोर से। अलग किससे अलग हुआ है? जालोर से। दोस्तों बात करते हैं हम पड़ोसी जिले, इसके पड़ोसी जिलों के नाम के बारे में बात करते हैं। तो एक तो जालोर हो गया, सांचौर के कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं? एक तो जालोर, एक सिरोही हो गया, एक बाड़मेर हो गया और एक बाड़मेर से नया जिला कौन सा बना है? बालोतरा। तो कौन सा जिला हो गया? बालोतरा। दोस्तों ये क्या हुए? इसके पड़ोसी जिले हैं। पड़ोसी जिले हैं कौन कौन से हैं? तो सांचौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा। और किससे अलग हुआ है? जालोर से। एक पड़ोसी क्या है? इसका राज्य भी है। जो पहले जालोर का पड़ोसी राज्य था, वर्तमान में कौन सा राज्य इसका पड़ोसी है? गुजरात राजस्थान की कितनी सीमा बनाता है? तो गुजरात की बात करें तो 1022 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है? गुजरात राजस्थान के बनाता है। बात करते हैं इसमें तहसील कितनी है? तो तहसील इसमें है 4। एक तो हो गई सांचौर खुद तहसील, हो गई सांचौर। एक चित्तलवाड़ा। एक हो गई बागोदड़ा। दोस्तों। और एक हो गई रानीवाड़ा। ये क्या है? 4 तहसीलें हैं। ये बात करते हैं कि सांचौर की जलवायु किस प्रकार की है। तो ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो BSHW के अंतर्गत आता है, BSHW के। और एक देखते हैं हम टी वार्था के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। तो टी वार्था के अनुसार जलवायु कैसी है? BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं इसमें नदी कौन सी है? तो नदी है सुकाली नदी। एक नदी बहती है इस जिले में, सुकाली नदी किस जिले में बहती है? बात करते हैं तो जालोर जिले में बहती है। बात करते हैं रानीवाड़ा क्षेत्र। तो रानीवाड़ा क्षेत्र में क्या है? एक तो है राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी। कहां स्थित है? राजस्थान के रानीवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। रानीवाड़ा में कब? 1976 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रानीवाड़ा में राजस्थान की सबसे गाय की प्राचीन डेयरी की बात करते हैं। सेवड़िया पशु मेला भी बढ़ता है। रानीवाड़ा में कौन सा पशु मेला बढ़ता है? तो बात करते हैं सेवड़िया पशु मेला कहां बढ़ता है? तो रानीवाड़ा में बढ़ता है। दोस्तों रानीवाड़ा में सबसे प्राचीन डेयरी है। और सेवड़िया पशु मेले की बात की जाए
तो सेवड़िया पशु मेला कहाँ पड़ता है? रानीवाड़ा में पड़ता है। बात करते हैं कोल्यारी गांव। कोल्यारी गांव में क्या है? गोगाजी की एलईडी पूछ लिया जाए। गोगाजी की एलईडी, गोगाजी का मुख्य मंदिर तो कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगाजी का जन्म कहां हुआ? 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में क्या हुआ था? गोगाजी का जन्म हुआ था। तो उसी प्रकार पूछा जाए गोगाजी की एलईडी कहां स्थित है? तो कहां स्थित है गोगाजी की एलईडी? कोलरिया गांव कहां है? साचोर जालोर के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये बात करते हैं गोगाजी का मेला कब बढ़ता है? तो मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। एक बात करते हैं रूपासी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रूपासी गांव, यहाँ रुपए ढालने की टकसाल स्थित है। तो रुपए ढालने की प्राचीन टकसाल स्थित है। प्राचीन टकसाल स्थित है। टकसाल स्थित है। क्या है दोस्तों? रुपये ढालने की सबसे प्राचीन टकसाल पूछी जाए तो कहां स्थित है? रूपासी गांव में स्थित है। दोस्तों एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि साचोर में क्या क्या है। साचोर जालोर से अलग हुआ था। जालोर पहले किसके सीमा बनाया करता था? गुजरात के साथ सीमा बनाया करता था। वर्तमान में साचोर गुजरात के साथ सीमा बनाने का काम करता है। गुजरात राजस्थान के 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बात करते हैं पड़ोसी जिले साचोर के कौन कौन से? जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर है और बालोतरा है। ये बात करते हैं कि साचोर के अंतर्गत कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 4 तहसीलें साचोर के अंतर्गत हैं। कौन कौन सी है? एक तो साचोर है, एक चित्तलवाड़ा है, एक बागोदड़ा है और एक रानीवाड़ा है। दोस्तों क्या है? 4 तहसीलें होंगी। फिर बात करते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण देखें तो BSSW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। और ट्रीवार्ता के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण देखें तो BSH जलवायु के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि यहाँ पे साचोर में नदी कौन सी है? तो सुकाली नदी साचोर में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं रानीवाड़ा में सबसे प्राचीन डेयरी स्थित है और 1973 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ मेला कौन सा बढ़ता है? सेवड़िया पशु मेला बढ़ता है। बात करते हैं कोलरिया गांव में गोगाजी की एलईडी ऑलरेडी स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोगाजी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? गोगाजी का मेला बढ़ता है। एक रूपासी गांव जो रुपए ढालने की सबसे प्राचीन टकसाल स्थित है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम साचोर की बात करते हैं कि साचोर में क्या है? नर्मदा नहर परियोजना जो कब से स्टार्ट हुई थी? 27 मार्च 2008 से शुरू हुई थी। और ये किन किन जिलों को लाभान्वित करने का काम करती है? एक तो बाड़मेर को लाभान्वित करती है। बाड़मेर पहले जालोर को साचोर क्षेत्र में ही बहती थी। वर्तमान में किसको? बाड़मेर और साचोर को क्या करती है? लाभान्वित करने का कार्य करती है। साचोर को पानी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। ये एकमात्र राजस्थान की नहर है जो फुहारा सिंचाई पद्धति से प्रयोग लिया जाता है। सिंचाई पद्धति से उपयोग पानी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सिंचाई पद्धति से पानी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे बोलते हैं दोस्तों? साचोर को बोला जाता है राजस्थान का पंजाब। पहली बायोगैस परियोजना कहां इससे स्टार्ट की गई थी? तो साचोर से की गई थी और साचोर से HPCL द्वारा ये क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। दोस्तों पहली बायोगैस परियोजना साचोर से स्टार्ट की गई थी, HPCL द्वारा स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ये पूछा जाए राजस्थान में तो साचोर जिले में स्थित है। दोस्तों चित्तलवाड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कंजर्वेशन क्षेत्र किसके लिए बनाया गया है? जंगली गधों के लिए बनाया गया है। एक कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है? रणखार कंजर्वेशन, जो कि कंजर्वेशन सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र है। सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र है। तो ये क्या है? रणखार कंजर्वेशन क्षेत्र क्या है? सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र है। और राजस्थान की प्रथम गौमूत्र बैंक पूछा जाए, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहां स्थापित किया गया? तो साचोर में स्थापित किया गया। दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवाइज करते हैं कि नर्मदा नहर परियोजना कहां से कब स्टार्ट हुई? 27 मार्च 2008 को क्या हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी। ये बाड़मेर और साचोर को क्या करवाती है? पेयजल उपलब्ध करवाती है। ये राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है जो फुहारा सिंचाई पद्धति के ऊपर से परियोजना स्टार्ट है। बात करते हैं नर्मदा नहर को पानी की उपलब्धि कहां से होती है? तो सरदार सरोवर बांध से। सरदार
सरोवर बांध से किसको पानी उपलब्ध होता है? नर्मदा नहर परियोजना को पानी उपलब्ध होता है। बात करते हैं राजस्थान का पंजाब किसे बोला जाता है? तो सांचौर को बोला जाता है। राजस्थान में पहली बायोगैस परियोजना किसने स्टार्ट की थी? HPCL ने स्टार्ट की थी। बात करते हैं राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सांचौर में स्थित है। चित्तलवाना कंजर्वेशन क्षेत्र, 2 कंजर्वेशन क्षेत्र हैं दोस्तों। चित्तलवाना कंजर्वेशन क्षेत्र जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ है? सांचौर में। और रणखार कंजर्वेशन क्षेत्र, जो कंजर्वेशन क्षेत्रों में सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है? रणखार है। यह दोस्तों बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बात करते हैं राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो सांचौर में स्थापित किया गया। दोस्तों आज के लिए सांचौर जिले का पूरा रिवीजन हमने कर लिया है।